आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, वह है कुदरत। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। कुदरत एक बहुत ही विशाल चीज है। जिस पृथ्वी, ऐसा बात बताया जाता है कि जो जीवन है वो पृथ्वी पर भी है। अभी दूसरे ग्रहों पर खोज हो रही है, लेकिन ये प्रूव नहीं हुआ है कि दूसरे जितने भी ग्रह है, न्यारिका है, चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल ग्रह है, उस पर किसी पर भी जीवन नहीं है। जीवन केवल पृथ्वी पर ही है, और जिसमें जीवन नहीं होता है वह अलोक कहलाता है। वो केवल एक द्रव्य होता है, अलोक। लेकिन जहाँ जीवन होता है वहां पे 6 द्रव्य होते हैं। कौन से? जड़, चेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। इन 6 तत्वों से कुदरती रचना बनती है, और उसका एक अलग से कानून होता है, अलग अलग विषय है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, कुदरत की बात कर रहे हैं। कुदरत को कहते हैं पर्यावरण, सृष्टि, कॉस्मॉस, ब्रह्मांड, वर्ल्ड, दुनिया। इसके बहुत से पर्यायवाची शब्द हैं, जिसमें हमारा जीवन है, जिसमें हम जी रहे हैं। हम कुल 84 लाख उत्पत्ति स्थान हमारे भारतीय ग्रंथों ने बताए हैं। ये तो बर्थ प्लेसेस है जहाँ पे जीवन जन्म लेता है, लेकिन उन जीवों की संख्या असंख्य अनंत है। हमारे भारतीय ग्रंथ बताते हैं कि न तो एक भी आत्मा घटती है, न एक भी बढ़ती है, और दूसरा जो तत्व जो है, जड़ तत्व है जिससे सृष्टि बनी हुई है, वो जड़ तत्व का एक भी छोटा से छोटा जो पार्ट, जिसको परमाणु कहा जाता है, न तो एक भी परमाणु घटता है न बढ़ता है। ये शाश्वत सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इनका रूपांतरण होता है। ये जो है, जो कैसे रूपांतरण होता है कि जैसे देखिए, जड़ तत्व का ठोस होता है वो द्रव में बदलता है, द्रव है गैस में बदलता है, गैस वो वाइब्रेशन में बदलती है, और सारी कुदरत है ये वाइब्रेशन से बनी हुई है। और ऐसा कहा जाता है एक भी परिंदा भी इस कुदरत के अंदर पर मारता है तो पूरी कुदरत है वो प्रभावित होती है। और हमको मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि सृष्टि बहुत बड़ी है, जिसके अंदर 110 देश लोग आते हैं। इतनी बड़ी हमारी ये जो है वसुधा है, और इसको हम वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं। हम एक पृथ्वी माँ की कुदरत की सब संतान हैं, एक वासुदेव की संतान है। उससे मनुष्यों के बीच में भाईचारा आया, मनुष्यों के बीच में भातृत्व आया, सहानुभूति आई, परस्परोपग्रो जीवा नाम आया, लिव एंड लेट अदर्स लिव की जो है धारणा बनी, हमारे संवेदनशीलता बनी। तो ये जो मूल्य है वह हमारे इस कुदरत के कारण वो मूल्य पैदा हुए। ऐसी सृष्टि है हमारी जिसमें जड़ और चेतन दोनों होते हैं। चेतन तत्व और जड़ तत्व का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि दोनों मिलकर के ये सृष्टि का, इस कुदरत का जो है निर्माण करते हैं। तो जो जड़ होता है वह वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है, और वह गलन मिलन धर्मा होता है, वह अष्ट स्पर्शी चतुस्पर्शी होता है। उसके जुड़ने और टूटने से हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, जिसको हम पर्याय कहते हैं, जिसको हम मोड कहते हैं। भगवान महावीर ने कहा कि किसी भी वस्तु की, चाहे जड़ हो और चेतन हो, उसका अस्तित्व कब है? वो उत्पाद वे द्रव्यात्मक सत मन वस्तु का अस्तित्व कब है? जब उसमें पर्याय होता है। पर्याय क्या होता है कि जो उत्पन्न होती है और जिसका नाश होता है। उत्पन्न और नाश होने के बाद वह व्यक्ति, वह वस्तु जो है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, वो द्रव्य रहती है, यानी वह हमेशा रहती है। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि देखिए, एक महिला है,
उस महिला बहुत लंबे समय से जो है वो बैंगल्स पहन रही है, तो वह थोड़ा चेंज चाहती है। ये मानव प्रकृति ये है कि मानव चेंज चाहता है। हर वक्त एक सा खाना, एक सा कपड़ा, एक सा रहन सहन से वो ऊब जाता है। उस ऊब को दूर करने के लिए वह जो है वो बाहर घूम के आता है, कपड़े बदलता है, भोजन में अलग अलग व्यंजन बनाता है, उससे थोड़ा चेंज आ जाता है। तो प्रकृति का नियम भी क्या है, हर क्षण हर वस्तु बदलती है। ये कुदरत परिवर्तनशील है, क्योंकि इसमें पर्याय होता है। हम महिला की बात कर रहे थे तो उन्होंने उस बैंगल्स को तुड़वा दिया, तुड़वा करके अच्छा सा नई डिजाइन का नेकलेस बना दिया। देखिए, नेकलेस बना, ये उत्पाद हुआ, और बैंगल्स टूटी, ये विनाश हुआ। दोनों स्थिति के अंदर, चाहे बैंगल्स हो चाहे नेकलेस हो, वो सोना है।